दोस्तों, आज हम उन महान शख्सियत से मिले हैं जिन्होंने स्वयं नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह को ब्रह्म सरोवर के घाट पर अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के दौरान आरती कराई थी। आइए मिलते हैं अरुण गोयल और अमित शर्मा से। चलिए। अनिल अनिल अभी हमें गीता के बारे में बताएंगे दो शब्द। श्रीमद् भगवद गीता की जो जन्म स्थली है वो ज्योतिसर है। श्रीमद् भगवद गीता ये भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकले हुए शब्द हैं जो श्रीमद् भगवद गीता के नाम से आगे चल रहे हैं। ठीक है। और ये 48 कोस की भूमि है, कुरुक्षेत्र की भूमि, जहां पर महाभारत का युद्ध हुआ था। हमारा जो कुरुक्षेत्र का जो थानेसर है, ये यहाँ से शुरू हुई थी महाभारत। यहाँ से, यहाँ के बाद युद्ध हुआ था। यहाँ पे युद्ध नहीं हुआ था, यहाँ पे वो निवास था उनका, रहते थे, उनके शिविर लगे हुए थे। और ज्योतिसर में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था अर्जुन को, और आज भी वो वट वृक्ष साक्षी है गीता के उपदेश का, जो अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वेलकम टू कुरुक्षेत्र। आप इस पावन धरती पे आए हो जहाँ पर गीता का उपदेश दिया गया था। कुरुक्षेत्र को इस वजह से नहीं जाना चाहिए कि यहाँ पर महाभारत का युद्ध हुआ था, इस वजह से जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर गीता का उपदेश अर्जुन को दिया गया था, जो कि स्टिल आज की डेट में भी लोगों को जीवन जीने की कला को सिखा रहा है। गीता के अंदर क्या है? जीवन जीने की कला, द टोटल वे ऑफ लाइफ, हाउ पीपल शुड लिव इन दिस वर्ल्ड, दैट इज एक्सप्लेन्ड इन श्रीमद् भगवद गीता। और गीता के 18 अध्याय हैं। गीता के 18 अध्याय हमारे एग्जीबिशन के अंदर भी लगे हुए हैं, आपने राइट साइड में देखा होगा। 18 अध्याय के ऊपर कुरुक्षेत्र के अंदर सबसे बड़ा मंदिर भी बनने जा रहा है, आप जरूर देखिएगा। ज्ञान मंदिर, हर एक फ्लोर हर अध्याय के ऊपर डेडिकेटेड है। ज्योतिसर भी जरूर जाइए, जहाँ पर गीता का उपदेश दिया गया था श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को। और आप कुछ भी पूछना चाहें तो बताइए, गीता के बारे में, महाभारत के बारे में, कुरुक्षेत्र के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं श्री अनिल गौतम जी और श्री अमित शर्मा जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, जो एक महान ग्रंथ गीता का देश विदेशों में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जो इन्होंने जनसंपर्क और सूचना विभाग के द्वारा जो प्रदर्शनी लगाई गई है यहाँ ब्रह्म सरोवर के तट पर, और जो देश विदेशों में इसको ऑनलाइन प्रचार प्रसार किया जा रहा है, तो हम कुछ और जानना चाहेंगे इसके बारे में। सुंदर संदेश क्या देना चाह रहे हैं गीता के बारे में? लोगों को सुनना चाहिए और जानना चाहिए। देखिए, जो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एग्जीबिशन इज टू सर्कुलेट द इम्पोर्टेंस ऑफ श्रीमद् भगवद गीता थ्रू आउट द वर्ल्ड। अभी 51 देशों के अंदर हमारे गीता की प्रदर्शनी के विभिन्न भागों की टेलीकास्ट जा रही है, और उनके भी प्रशासनिक अधिकारी उसको शेयर कर रहे हैं अपनी अपनी कंट्रीज में। 33 देशों की भगवत गीता को ट्रांसलेट किया हुआ है, जो कि आप साइड वाली एग्जीबिशन हमारी ही है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की, उसके अंदर आप देख सकते हैं, जिससे कि इम्पोर्टेंस गीता की हमारी अलग अलग देशों में जाए। तो ऑब्जेक्टिव यही है कि गीता को सब लोग पढ़ें, पूरी दुनिया जाने, क्योंकि कृष्ण जी ने गीता का उपदेश सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं दिया था, पूरे संसार के लिए दिया था। क्योंकि अर्जुन जब कंफ्यूज हो गया था कि भाई ये जो मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे फैमिली मेट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, ये मेरे से युद्ध करने के लिए आए, मेरा वध करने के लिए आए हैं, और मैं इनका वध करने के लिए आया हूँ, तो उसने अपने तीर को छोड़ दिया और वो रथ के ऊपर बैठ गया कि भाई मेरे बस की बात नहीं है इनसे युद्ध करना। आज की डेट में भी हम लोगों के आगे भी कई सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि भाई हम नहीं करेंगे कुछ भी, चुप रहे। तो कृष्ण जी ने उसकी कंफ्यूजन को दूर किया था गीता की अमृतवाणी बोलकर। तो इस वजह से गीता को हम सबको अपने घर में रखना चाहिए और पढ़ना चाहिए। कुछ भ्रांतियां ऐसी भी हैं, लोग कहते हैं महाभारत गीता को घर में नहीं रखना चाहिए, लड़ाई हो जाती है, ये सब मिसकंसेप्शन है, कुछ नहीं है। गीता तो एक पवित्र, हमारा महाभारत के भीष्म पर्व के अंदर गीता हमारा जो बना है, हमारा जो ग्रंथ बना है, तो ये तो आज भी स्टिल इट इज एनलाइटिंग द वर्ल्ड, और सबको इसको पढ़ना चाहिए और अच्छे विचारों से ग्रहण करना चाहिए। दोस्तों, मैं इन महान विभूतियों का, शख्सियतों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ, जो गीता का इतना प्रचार प्रसार कर रहे हैं और एक सुंदर संदेश लोगों को दे रहे हैं। तो मैं इनका बार बार धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।